हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार सिविल कोड पीयून एग्जाम 2026 के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस का हिंदी मीनिंग देखेंगे, चारों ऑप्शंस का मीनिंग भी देखेंगे, करेक्ट आंसर देखेंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर क्यों है इसका रीजन भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। जो हमारी वेबसाइट है उस पर लॉन्च ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको ई बुक मिल जाएगी बिहार सिविल कोड के लिए। ये ई बुक है जो आपको 50% ऑफ पर मिलेगी। पहले ये 99 था, जो अब आपको 49 रुपीज में मिल जाएगी। तो ये एग्जाम के लिए इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है आपकी तैयारी के लिए, तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, एरर डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ही इज सीनियर देन मी इन एज। वो उम्र में मुझसे, देन मी मुझसे बड़ा है, सीनियर यानी कि मुझसे बड़ा है। देखिए, करेक्ट आंसर है आपका। इसमें एरर कहां पर है, सीनियर देन, ये आपका एरर है। क्यों है, देखिए सीनियर का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, या उम्र में ज्यादा, ये इसका मीन्स होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम सीनियर का कंपैरिजन करते हैं, ये हम देन से क्या कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसके साथ में देन नहीं आता है, बल्कि इसके साथ में क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, यानी कि ही इज सीनियर टू मी, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। अब जैसे सीनियर है, ठीक है, जूनियर है, सुपीरियर है और इनफीरियर है, इन सब के साथ में जनरली टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। मैंने एक कप चाय का ऑर्डर दिया है। ठीक है, आई हैव ऑर्डर्ड कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय का ऑर्डर दिया है। इसका आंसर है बी, यानी कि एरर आपका है ऑर्डर्ड फॉर। यहाँ पे फॉर गलत है, क्योंकि जब ऑर्डर वर्ब का अर्थ किसी चीज को मांगना होता है तो उसके बाद में सीधे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक कप ऑफ टी को मांगा है यानी ऑर्डर दिया है, तो इसका जब मांगने का मीन्स निकलता है तो सीधे इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसलिए आई हैव ऑर्डर्ड कप ऑफ टी। ठीक है, आई हैव ऑर्डर्ड कप ऑफ टी, फॉर आपका एरर है। ठीक है, यानी बी पार्ट में आपके में एरर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द केटल इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। जो मवेशी यानी कि जो पशु थे वो क्या कर रहे हैं, मैदान में चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर इसमें आपको एरर कहाँ पे मिलेगा, इज ग्रेजिंग। क्यों इज ग्रेजिंग क्यों है, देखिए कैटल का मीन्स क्या होता है, मवेशी या पशु। इसको हम सामान्यता क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, अब जब इसका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में होगा तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, यानी कि बी पार्ट इज नहीं आएगा, इसमें आर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एंग्री ऑन मी। वो मुझसे नाराज है। अब इसका देखिए आपको एरर कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, थोड़ी देर सोचिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, इसमें मैं बताती हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, प्रीपोजिशन में क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के नाराज होने की बात करते हैं तो एंग्री विथ समवन आता है। क्या आता है, एंग्री विथ समवन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑन की जगह पर क्या आना चाहिए था, विथ मी। तो सी वाले पार्ट में आपके में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अवेट फॉर योर रिप्लाई। मैं आपके रिप्लाई की प्रतीक्षा करता हूं या इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए आपको एरर कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अवेट के बाद में फॉर नहीं लगाया जाता। ये अवेट दिख रहा है आपको, इसके बाद में फॉर नहीं लगाते। अवेट अपने आप में एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद सीधे क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आई अवेट योर रिप्लाई, फॉर की यहाँ पे नीड ही नहीं है। ठीक है, यानी कि बी पार्ट में आपके में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको जो ब्लैंक दिख रहा है उसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। सी पार्टेड हर पेरेंट्स इन टीयर्स। उसने क्या किया, वह रोते हुए अपने माता पिता से, पेरेंट्स से अलग हुई। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फ्रॉम। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, व्यक्ति है,
पेरेंट्स क्या है? व्यक्ति हैं, ठीक है। और जब देखिए क्या होता है, पार्ट फ्रॉम समवन, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति से अलग होना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? पार्ट फ्रॉम, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर पार्ट विथ किसी पर्सन से हो रहे हैं ना, तो क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। और अगर किसी थिंग से हो रहे हैं तो क्या आएगा? विद आ रहा है, विद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही पार्टेड डैश हिज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, उसने अपनी विरासत में मिली संपत्ति छोड़ दी। इनहेरिट यानी विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी उसने छोड़ दी। यहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या है? एक थिंग है, और थिंग के साथ में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 8th है आपका, फ्रेश एयर इज कंड्यूसिव एज गुड हेल्थ, जो अच्छी और ताजी हवा होती है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका टू। ये क्या है? एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। कंड्यूसिव के साथ में क्या आता है? टू आता है। इसका मतलब होता है लाभदायक या अनुकूल होना, यानी फ्रेश एयर इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, टू गुड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, ही इज कंप्लीटली डिवॉइड डैश कॉमन सेंस, उसमें सामान्य समझ बिल्कुल भी नहीं है। ही इज कंप्लीटली डिवॉइड डैश कॉमन सेंस, उसके पास में कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। आंसर है आपका ऑफ। ये भी क्या है? एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। डिवॉइड के साथ में क्या आता है? ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज से पूरी तरह, किसी चीज से पूरी तरह रहित, ठीक है। इसलिए आंसर होगा आपका ही इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस का उसमें पूरी तरह से अभाव है या कमी है। 10th क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट अब्सटेन डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल, तुम्हें शराब पीने से बचना चाहिए। इसका मतलब होता है बचना चाहिए, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या आएगा? सोचिए, इसमें आएगा एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज से बचना या परहेज करना, ठीक है। यू मस्ट अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये क्या है? एक फिक्स्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, ही अब्सटेन्ड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी उसे स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए। तो आंसर है आपका ए, फ्रॉम। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से लिया गया है, ठीक है। सी इज डीपली अफ्लिक्टेड डैश अ रेयर डिसीज, वो एक एफ्लिक्टेड है किसी रेयर डिसीज से, ठीक है। यानी कि वो किसी रेयर मतलब दुर्लभ, डिसीज मतलब बीमारी से एफ्लिक्टेड है। यानी कि एफ्लिक्टेड के साथ में क्या होता है? एफ्लिक्टेड के साथ में विद का यूज करते हैं, ठीक है। सी इज एफ्लिक्टेड विद अ रेयर डिसीज, इसके साथ में क्या आएगा? विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम गेटिंग कस्टम्ड डैश द हॉट वेदर, यानी मुझे गर्म मौसम की आदत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा टू। जब किसी चीज की आदत पड़ती है तो इसके साथ में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है? टू एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसलिए कस्टम्ड के साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट बॉस्ट दैट्स योर फादर्स वेल्थ, अपने पिता की संपत्ति पर घमंड
मत करो, डू नॉट का मतलब मत करो अपने फादर की संपत्ति पर। इसके साथ में क्या आएगा, डू नॉट बोस्ट ऑफ योर फादर्स वेल्थ, ऑफ योर फादर्स, ठीक है। द जज एब्सॉल्व हिम डैश ऑल ब्लेम, जज ने क्या किया, उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। एब्सॉल्व का मतलब होता है रिहा कर देना या मुक्त कर देना, ठीक है। तो उन्होंने उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। एब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल ब्लेम्स, इसके साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा। फिक्स्ड एक्सप्रेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एब्सॉल्व समवन ऑफ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एब्सॉल्व प्लस समवन प्लस ऑफ प्लस ब्लेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एब्सॉल्व प्लस समवन यानी कि हिम, उसके साथ में क्या आएगा, ऑफ, फिर है ब्लेम, ठीक। नेक्स्ट पे चलिए। वी वर ट्रूली अमेज्ड डैश हिज शेयर ऑडेक्सिटी, ठीक है। हम उसे अत्यधिक दुस्साहस से वास्तव में हैरान थे। वी वर ट्रूली अमेज्ड यानी कि हैरान, शेयर ऑडेसिटी जो उसने क्या किया था, दुस्साहस इसको बोलते हैं, उससे हम क्या थे, हैरान थे। अब अमेज्ड के साथ में क्या आता है, अमेज्ड के साथ में एट आएगा, तो उसका मीन्स क्या बनेगा, किसी चीज से हैरान कर देना। ठीक है, इसके साथ में क्या आएगा, एट। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। अब आपको इनमें से सिनोनिम ढूंढने हैं। पग्नेशियस का मतलब बताइए, पग्नेशियस का मीनिंग क्या होता है। पग्नेशियस का मीनिंग होता है कॉम्बेटिव, यानी कि लड़ने वाला या लड़ाकू, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्वेनिमिटी। इसका मतलब होता है धैर्य या शांत चित्त जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। अब इसका देखिए, पैनिक का मतलब क्या होगा, घबराहट। कंपोजर का मतलब क्या होगा, आत्मसंयम। एंजाइटी का मतलब चिंता। चॉइस का मतलब अराजकता, ठीक है। अब बताइए इसका क्या क्या बन रहा है, इसका सिनोनिम क्या है, इसका सिनोनिम है आत्मसंयम, कंपोजर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोक्लिविटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झुकाव। डिसलाइक का मतलब नापसंद। पैथी का मतलब उदासीनता। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। फियर का मतलब डर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रांडिलोकेंट। इसका मतलब होता है किसी अच्छी जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज करते हैं। जो अच्छे वक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रांडिलोकेंट, ठीक है। अब इसके मीनिंग्स देखिए, सिंपल मतलब सरल, बॉम्बेस्टिक मतलब बड़ा चढ़ाकर, क्वाइट मतलब शांत, हम्बल मतलब विनम्र। तो इसका क्या मीन्स बैठ रहा है, इम्प्रेसिव यानी बड़ा चढ़ाकर बहुत अच्छे से वर्ड्स इस्तेमाल करना। बॉम्बेस्टिक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत केयरफुल होना या बहुत सावधान होना। केयरलेस का मतलब क्या होगा, लापरवाह। मैसी का मतलब होगा अस्त व्यस्त। केयरफुल मतलब सावधानी से या सावधानी पूर्ण। टेस्टी का मतलब जल्दबाज। तो आपका आंसर क्या, इसका सिनोनिम क्या बन रहा है, सी, केयरफुल।
नेक्स्ट आपको 21 से 25 तक क्या बताने हैं, एंटोनिम बताने हैं, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी कि ऑपोजिट इनके बताने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है जीवंत, जोशीला, एनर्जेटिक। ठीक है, अब इसके देखिए, लाइवली का मतलब क्या होगा, जीवंत। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त। एक्टिव का मतलब सक्रिय। चीयरफुल मतलब प्रसन्न। तो इसका जो मोस्ट क्या कहेंगे इसको, ऑपोजिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेथार्जिक यानी कि सुस्त। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लट, इसका ऑपोजिट बताइए। ग्लट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, अधिकता। चलिए देखिए, सरप्लस का मतलब भी होता है अधिकता। एक्सेस भी मतलब बहुत ज्यादा या बहुत अधिक मात्रा में। व्यर्थ मतलब कमी। अबंडेंस मतलब प्रचुरता। तो आपको इसका मीन्स पता ही चल गया होगा, अधिकता का उल्टा क्या होगा, कमी, डर्थ। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश या हताश। ठीक है, सैड मतलब दुखी। चेयरफुल मतलब प्रसन्न। होपलेस का मतलब होता है निराश। और डिप्रेस का मतलब उदास। तो यहाँ पे ये और ये कहीं ना कहीं इसके क्या हो रहा है, सिनोनिम, और एक ये आपका अपोजिट हो रहा है इसका, चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है वेपिड। वेपिड का मतलब होता है फीका या उबाऊ। उबाऊ यानी जिससे आप जल्दी बोर हो जाए। ठीक है, डल का मतलब नीरस। बोरिंग मतलब उबाऊ। लाइवली का मतलब होता है जीवंत। ब्लेंड मतलब फीका। देखा, ये और ये कहीं ना कहीं इसके क्या हो रहा है, सिनोनिम। लाइवली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, शॉर्टर मतलब छोटा करना। एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना या विस्तार करना। कट मतलब काटना। ट्रिम मतलब छांटना। तो आपका इसका उल्टा क्या हो रहा है, एक्सपेंड करना। एवरेज का एक्सपेंड करना। अब आपको इडियम से उनके आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका टू च्यू द कड, यानी किसी, इसका मतलब होता है किसी बात पर बहुत ही गहराई से विचार करना। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखिए, टू ईट स्लोली यानी धीरे खाना, जी नहीं। टू पॉन्डर ओवर समथिंग यानी किसी बात पर पॉन्डर करना यानी कि विचार करना। ठीक है, हो सकता है टू गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना, नहीं। टू वेस्ट टाइम समय बर्बाद करना, नहीं। इसका आंसर है बी। ठीक है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लैक, इसका मतलब होता है, जैसे क्या होता है जब कोई बच्चा अपने माता पिता जैसा दिखने लगता है, या उन जैसे उसमें क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, तो कहेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जो उनके पुराने माता पिता सॉरी, जो उनके माता पिता हैं, उनसे उन्हें क्या मिल गए हैं, मैच करती है। उनकी जो चिप है वो, अगर आप ऐसे याद करेंगे, तो उनकी जो चिप है वो उनके माता पिता से मैच करती है। ठीक है, या वो अपने माता पिता जैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब इसके ऑप्शंस देखिए, अ पीस ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा, नहीं। रिसेंबलिंग वंस पेरेंट्स, जी हाँ, माता पिता जैसा होना, बिल्कुल। एन ओल्ड एनिमी एक पुराना दुश्मन, नहीं। हैवी बर्डन भारी बोझ, नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर है रिसेंबलिंग वंस पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता जैसा होना। पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है किसी शहर को लाल कर देना, जी नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब होता है बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ आप क्या करें, कुछ भी सेलिब्रेट करें। ठीक है, सेलिब्रेशन जो आप बहुत धूमधाम के साथ में कर रहे हैं। तो इसके ऑप्शंस देखिए, टू पेंट अ हाउस घर को रंग देना, नहीं। टू सेलिब्रेट नोइजली शोर के साथ में, शोर शराबे या धूमधाम के साथ में जश्न मनाना, ठीक है। टू स्पिल ब्लड ब्लड यानी खून बहाना, नहीं। टू फील एम्बेरिस्ड
यानी कि शर्मिंदा होना नहीं। ऑप्शन है आपका बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। टू सेलिब्रेट नोइसली, शोर शराबे के साथ में या धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट करना। ब्यूरी द हेड चैट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पुराने जो झगड़े हैं उनको जला देना, यानी कि खत्म कर देना झगड़ा जो पुराना है। ठीक है, आंसर्स देखिए इसके ऑप्शंस। हाइड अ ट्रेजर, इसका मतलब होता है खजाना छुपाना। डिग अ होल, गड्ढा खोदना। मेक पीस, सुलह करना हो सकता है। स्टार्ट अ वॉर, लड़ाई स्टार्ट करना, जी नहीं। सी आपका करेक्ट आंसर है, शांति करना या सुलह कर देना। नेक्स्ट देखिए, बाइट द बुलेट, इसका अर्थ होता है जो मुश्किल परिस्थिति को करेज के साथ में एक्सेप्ट करना या फेस करना, किसी प्रॉब्लम को। ठीक है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है, किसी सिचुएशन को ब्रेवली तरीके से फेस करना या एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब इसमें आपके आए हैं 31 से 35 तक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसको आप क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जो नींद में चलता है। फिलिस्टीन, इसका मतलब होता है कला और साहित्य में रुचि ना रखने वाला। ठीक है, सोमनम्बुलिस्ट, इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला व्यक्ति। वन हु वॉक्स इन स्लीप। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो सब जगह है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ पर्सन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कला और साहित्य में रुचि नहीं होती। इनडिफरेंट का मतलब है रुचि नहीं होना। ठीक है, फिलिस्तीन का मतलब होता है कला और साहित्य के प्रति उदासीन व्यक्ति होना। सैनिक का मतलब होता है निंदक। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, और पेडेंट का मतलब होता है किताबी ज्ञान रखने वाला। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरने वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, या कुत्तों के अत्यधिक डर को क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया में आपका पानी का डर होता है। साइनोफोबिया में आपको कुत्तों का डर होगा। ठीक है, एक्रोफोबिया में आपको ऊंचाई का डर होगा। ये सारे वर्ड फोबिया से रिलेटेड हैं, देखिए, यानी ये रूट वर्ड्स वाले वोकेबलरी है। ठीक है, रूट वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। और नाइक्टोफोबिया का मतलब होता है अंधेरे से या रात से डरना। तो आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है या उनका संग्रह करता है। फिलेंटेलिस्ट का मतलब होता है जो डाक के टिकट्स होते हैं उनका संग्रह करने वाला। ठीक है, फ्लोरिस्ट का मतलब फूलों का व्यापार करने वाला। क्यूरेटर का मतलब संग्रह का प्रभारी। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब होता है सिक्के का संग्रह करने वाला। ठीक है, कलेक्शन जो सिक्कों का करते हैं उसको हम न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, जो बीता हुआ समय है, पास्ट टाइम है आपका, उसके बारे में विचार करना। विचार करना, एक्शन करना, लुकिंग बैक यानी देखना पास्ट टाइम में, उसको आप क्या कहेंगे? अतीत के समय की ओर या पीछे गुजर गया उस समय की ओर देखना। देखिए, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अतीत की तरफ देखना या अतीत के बारे में विचार करना। इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आप खुद का निरीक्षण करते हैं। सरकमस्पेक्शन का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। विचार। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? रेट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हुए आपके, और अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और ये लास्ट
इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप चाहें तो हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफर चल रहा है 49 रुपीज ओनली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, थैंक यू।